मैया का चोला लाला और मैया के द्वारे भक्त भी आए। जय हो जय हो जय हो। मैया के द्वारे भक्त भी आए। जय हो जय हो जय हो। आकर तुमने दर्शन दिया। जय हो जय हो जय हो। आकर तुमने दर्शन दिए। जय हो जय हो जय हो। और दर्शन देकर मैया, दर्शन देकर मैया तूने कर दिया कमाल। लाल 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 मैया का चोला लाला। बहन मेरे को फोन में लगा, टाइम नहीं मिलता है, समझ में नहीं। होती है और इसी समय होती है मकर संक्रांति और बसंत पंचमी के पावन पर्व पर। विगत 10 वर्षों से मां धारी देवी और भगवान श्री नागराजा की देव डोली मकर संक्रांति के पावन पर्व पर हरिद्वार में स्नान करती है। साथ साथ समस्त भारतवर्ष में जैसे अभी तक उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, इन मुख्य नगरों में, इन राज्यों में अभी तक देव डोली जा चुकी है। और जो हमारा उद्देश्य है कि ये देव डोली शोभा यात्रा भारतवर्ष ही नहीं अपितु देश और प्रदेश तक हमने ले जाने का संकल्प लिया है। और इसी यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य रहा है कि प्रत्येक सनातनी को, प्रत्येक भारतवासी को, प्रत्येक सच्चे सनातनी को अपने उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में बताना है। एक होता है दान, एक होता है महादान, एक होता है कन्यादान, और इसी में 14 प्रकार के दान और होते हैं, सब आपने करे हैं। इससे सबसे बड़ा दान है समय का दान। भक्तों के द्वारा जो दान होता है वो समय का दान होता है। जिसने अपने समय और समर्पण भाव से मां भगवती को अर्पण कर दिया वो सच्चा सनातनी है। जिसकी प्रकाष्ठा मैं यहाँ पर देख रहा हूं और आप सभी इसके लिए बधाई के पात्र। में हृदय की गहराइयों से आप सभी को साधुवाद अर्पित करता हूं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। मां भगवती की जो देव डोली यात्रा है, जैसे 2019 में पंचप्रयाग स्नान किया, 2020 में प्रयागराज इलाहाबाद गए, 2021 में उत्तराखंड के देवप्रयाग में स्नान किया, 2022 में हम मां भगवती को सुंदर भाव से उत्तराखंड के हरिद्वार, ऋषिकेश आदि तप तीर्थों पर स्नान कराया। 2023 में नर्मदा जी ले गए मध्य प्रदेश में। 2024 विगत वर्ष मां भगवती की देव डोली उज्जैन महाकाल में शिप्रा जी के पावन तट पर स्नान किया। और इस बार 2025 में मां भगवती की देव डोली धीरे धीरे आज कल हमारा पूर्ण एक सप्ताह हो जाएगा, ये जो है प्रयागराज कुंभ पहुंच रही है। अब कुंभ क्या है और कैसे डोली चल रही है? 11 जनवरी से यात्रा प्रारंभ हुई, 12 जनवरी को ऋषिकेश, 13 जनवरी को रायवाला, 14-15 जनवरी को मकर संक्रांति के पर्व पर देव डोली हरिद्वार में रही और कल 16 तारीख को मुजफ्फरनगर और रुड़की रही। आज 17 तारीख को मेरठ पहुंची है और हमें बड़ा गर्व है और हम अपने आप को विशेष धन्यशाली इस टीम को समझते हैं अपने सारे लोगों के साथ। इस समिति का हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है जो आपने इसमें हमें ये योगदान प्राप्त किया है। क्या योगदान? सनातन को बढ़ाने का, संस्कृति को बढ़ाने का, धर्म को बढ़ाने के लिए। और मैं समिति के आला पदाधिकारियों की मां भगवती से, भगवान श्री नागराज से उज्जवल एवं दीर्घायु की कामना करता हूं। बोलिए सच्चे दरबार की जय।
तो यहाँ से रवानगी होगी। 18 तारीख को गाजियाबाद रहेगी, 19 तारीख को मोहननगर साहिबाबाद, 20 तारीख को देवडोली दिलशाद गार्डन में रहेगी, 21 तारीख को मयूर विहार, 22 तारीख को विनोद नगर दिल्ली, 23 तारीख को करावल नगर, 24 जनवरी को बुराड़ी, 25 जनवरी को पुलिस लाइन कैंप किंग सर्विस जगह पड़ती है, वहां पर देवडोली रहेगी। 26 जनवरी को हम फरीदाबाद पहुंचेंगे और 27 जनवरी को गुड़गांव, 28 तारीख को कानपुर, 29 को भी कानपुर, 30 तारीख को प्रयागराज, 31 तारीख को प्रयागराज रहेंगे। 1 फरवरी को हमने मां भगवती और भगवान श्री नागराजा की दिव्य देव शक्ति के साथ प्रयागराज महाकुंभ में प्रवेश करना है। 2 फरवरी को भी वहीं रहेंगे और 3 फरवरी को मां की देवडोली भव्य और दिव्य स्नान प्रयागराज महाकुंभ में लेगी। और पूरे उत्तराखंड से सम्मानित समिति के सम्मानित सदस्यगणों, भगवती के आदेश से और भगवती के कृपा से उत्तराखंड से मात्र ये देवडोली ही पूरे उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रयागराज महाकुंभ में पदार्पण कर रही है। 6 वर्ष में अर्धकुंभ आता है जो 2027 में आएगा, और 12 वर्ष में कुंभ आता है। 6 वर्ष जब पूरे हो जाते हैं, 12 वर्ष में कुंभ आता है जो 2033 में आएगा। पर ऐसे ऐसे करते करते 12 वर्ष में जब एक बार कुंभ आता है, ऐसे ऐसे 12 बार, यानी 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 दशंख्या 120 और 12 गुणा 12 144। 144 साल के बाद इस बार दिव्य भव्य अमृत महाकुंभ प्रारंभ हो गया है। बोले कुंभराज भगवान की जय। और इस कुंभराज में डुबकी मारने के लिए हमारे पितरों ने, हमारे देवताओं ने बड़ा तप जप नियम किया है। हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ सोचा होगा कि हम दिव्य अमृत महाकुंभ में जाएंगे और डुबकी मार के आएंगे। मेरा निवेदन रहेगा आप सभी से कि हमें ये मानुष जन्म में मिला है। इस जन्म में आप, इस समय पर आप 144 वर्षों के बाद फिर दिव्य कुंभ आएगा, तब तक शायद हमारी 4 पीढ़ियां और पीछे हो जाएंगी और हमारा नाम और निशा रहे ना रहे, क्या नहीं रहे, ये किसी को नहीं पता है। पर हमें पता है कि कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, और यहाँ वहां क्यों भटकता बंदे, घर में मथुरा काशी है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय, बद्री विशाल भगवान की जय। इसलिए आप सभी कुंभ में चलिए। 1 दिन का समय हो, 2 दिन का हो, कभी भी आप स्नान हेतु पहुंच सकते हैं। 45 दिन का भव्य और दिव्य महाकुंभ उत्तर प्रदेश की भूमि पर मेला लगा है। कोई ज्यादा दूरी नहीं है, पर तभी भी आप सभी की श्रेष्ठता गुणवत्ता को देखते हुए जो भक्त नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके लिए हम संपूर्ण भारतवर्ष के भक्तों के साथ जहां जहां यात्रा जा रही है उनकी, क्योंकि हमारे यहाँ एक नियम है सनातन में कि जब कन्या का दान होता है, कन्या को कभी भी, जब कन्यादान के बाद उसे खाली नहीं भेजते हैं, और जब वो घर पे आती है अपनी जमाई के साथ या कन्या अकेली भी आती है तो उसके लिए प्रसाद, टीका, रोट, भेंट, फल, मिठाई, वस्त्र, जितना भी अपने तरफ से हो गया, क्योंकि कन्यादानम महादानम सर्वदानेषु दुर्लभम। कन्यादान महादान है और सब दानों में दुर्लभ है। आज मां भगवती धारी देवी, ये जो दिव्य धाम है उत्तराखंड के बद्रीनाथ हाईवे पर मां भगवती का दिव्य धाम है, और एक दिन में मां भगवती 3 रूप लेती है। प्रातः काल मां भगवती कन्या के रूप में रहती है, और दोपहर में मां भगवती जैसे सुहागन जो स्त्रीत्व मातृ तत्व होता है
उस रूप में भगवती रहती है। अब प्रत्यक्ष आप प्रमाण देखना चाहते हैं तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है, और भक्त को भगवान की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी, भगवान को भक्तों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आप अपनी निगाह सिर्फ माँ भगवती पे टिका के रखे कि जब हो रहे तेरे दर्शन तो तब होगा हमारा मन प्रसन्न। इसलिए आप जो ये अब दर्शन कर रहे हैं, आप कल प्रातः काल जो देखेंगे माँ का अलग ही रूप होगा। ये प्रमाण है और प्रत्यक्ष है आपके सामने। और माँ का बड़ा ही दिव्य धाम, जो माँ भगवती सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करता है, और किसी भी प्रकार से पुत्रार्थे लभतम पुत्रम धनार्थे लभतम धनम, किसी भी कामना को लेकर कोई भी खाली झोली लेकर जो आज तक आया है उसकी मनोकामना पूर्ण हुई है, और आज तो स्वयं माँ आपके पास आई है। ये भी एक बहुत रहस्य की बात है। और मैं तो इस पर विशेष ये बोलना चाहूंगा कि करने वाले हम नहीं हैं, करने वाला वो परमात्मा है। ये समय निर्धारण करने वाले हम तो एक मात्र आंशिक अंश भी नहीं मानते कि हम कुछ कर रहे हैं। इसमें तो मुख्य जब विप्रम प्रसादम धरणी धरोहम, जब विप्र देवताओं का प्रसाद, विप्र देवताओं का आशीर्वाद, विप्र देवताओं की कृपा हो जाती है तो वहां स्वयं देवता चलकर आ जाते हैं, जिसमें हमारे आचार्य भरतराम भट्ट जी ने इस संकल्प को लिया और पिछली बार माँ के दर्शन किए और पिछली बार माँ के लिए जिज्ञासा उत्पन्न करी कि हम भी चाहते हैं। इस बार माँ ने, वैसे ये जब रूट हमारा इसका 6 महीने पहले बनता है, यात्रा का पूरा रूट बनाया जाता है, प्रोटोकॉल इसका होता है, पूरे राज्यों में जहां जिन जिन राज्यों में देव डोली ने जाना है वहां का आईजी डीआईजी मजिस्ट्रेट तक ये रूट जाता है। उत्तराखंड से रूट हम वहां परमिट करवाते हैं, वहां से हर जगह ये जाता है, LIU से ओके करती है, फिर ये आगे 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 वैसे वैसे पहुंचता रहता है और ये यात्रा फिर संपन्न होती है। इसकी फिर आख्या फिर उत्तराखंड सरकार अपने पास रखती है कि किस प्रकार से यात्रा रही, किस प्रकार से इस यात्रा का महत्व रहा और क्या इस यात्रा का महत्व और धर्म और संस्कृति के प्रति क्या इसका विशेष महत्व रखा जाता है, और भक्तों के बीच में इस यात्रा ने के माध्यम से क्या उनकी स्थिति और परिस्थिति रही। आज तक की यात्रा शांतिपूर्वक विशेष ढंग से निकाली गई, कहीं पर भी कोई विशेष समुदाय के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा कोई ना ही कभी कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जहाँ कहते हैं कि माँ के बच्चे माँ की गोद में ही अच्छे, बच्चा हर समय माँ की गोद में ही अच्छा लगता है। इसलिए हम जब बैठते हैं तो माँ को शरणागत दीनार्थम परित्राण परायणी सर्वस्यार्थ रे देवी नारायणी नमस्ते। जूते चप्पल सब हटाओ जी, जूते चप्पल
शाम के बज चुके हैं 8। अब हम बैठ चुके हैं गाड़ी में। अभी अंधेरा हो रखा है और अब निकलते हैं घर के लिए। आई होप आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज़ यूट्यूब चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।